भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। खबरों में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेरिका। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से होगी मुलाकात। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। पन्ना के पवई में दबंगों का कहर, युवती की आंख में डाला एसिड। भोपाल में पकड़ाया 1.25 क्विंटल गांजा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे कोदो कुट की खरीदी केंद्र, समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। वे गुरुवार सुबह वॉशिंगटन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उनकी अगवानी की। संधू ने नमस्ते यूएस कहकर मोदी का अभिवादन किया। वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी वहां मौजूद रहे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद भी उत्साह में उनके कोई कमी नहीं दिखी। प्रधानमंत्री का आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी। दौरे के दौरान मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से हुई मौतों पर परिवार को 50,000 की मुआवजा राशि दी जाएगी, जिसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी हुई मौतों को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जो जिला स्तर पर काम करेगी। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो कोरोना के राहत बचाव कार्य में जुटे हुए थे। आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। एलपीजी ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1,000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर पर अभी तक मिलने वाली सब्सिडी को सरकार पूरी तरीके से बंद कर सकती है। सिलेंडर की कीमत बढ़ने को लेकर सरकार का क्या विचार है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई है कि कुछ उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1,000 रुपए तक देने को तैयार हैं। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हजारों समर्थकों के साथ मेगा रोड शो किया। सिंधिया के ग्वालियर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मध्य प्रदेश के करीब 8 कैबिनेट मंत्रियों ने उनका स्वागत किया और रोड शो में शामिल हुए। कांग्रेस ने इस रोड शो के खिलाफ धरना देकर विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर में धारा 144 लगने के बाद भी सिंधिया के रोड शो को अनुमति क्यों दी गई। जी और सोनी टीवी आपस में मर्ज हो रहे हैं और ये भारतीय टीवी मनोरंजन उद्योग में बहुत बड़ा बदलाव है। बता दें कि अभी तक 60 चैनल्स के साथ स्टार नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क था, लेकिन अब सोनी और जी के साथ मिलने से 75 चैनल्स के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क बन रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। पन्ना के पवई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गांव के 2 दबंगों ने नवयुवती की आंख में एसिड डालकर उन्हें मसल दिया और इसके साथ जमकर मारपीट करके भाग गए। टीम पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। ये बहुत ही घिनौना कृत्य था और लगभग सभी समाज की नज़रें पन्ना पुलिस पे थी। हम लोगों ने इनको रिकॉर्ड समय में बहुत ही मेहनत से जंगलों और खेतों में लगातार तलाश करके इनको बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा। मैं पूरे पन्ना पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको समय पर सूटेबल तरीके से रिवार्ड भी किया। पन्ना एसिड अटैक मामले को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हृदय विदारक घटना बताया है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की आंख अंदर से जख्मी नहीं है, आंखों की रोशनी बनी हुई है। चित्रकूट के नेत्र अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और पीड़िता को 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। पन्ना के अंदर जो घटना हुई, प्रथम दृष्टया वह हृदय विदारक घटना थी। जो भी प्रयास किए वो घृणित प्रयास थे। चूंकि वो विषय किसी के परिवार की बिटिया चली गई थी और वो उसकी सहेली थी, इसलिए था, पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल में गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक बन रहे फ्लाईओवर के लिए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने निर्माणाधीन टावर जेसीबी की टक्कर से गिर गया। हादसे के वक्त कई मजदूर वहां काम कर रहे थे और व्यस्ततम सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी चालू थी, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि टावर बनने में लगी जेसीबी के ब्रेक फेल होने की वजह से उसे टक्कर लग गई और ये हादसा हो गया। फ्लाईओवर पिछली सरकार के कैबिनेट राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला की कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। नशे की मंडी के नाम से कुख्यात भोपाल में इतवार में ठेले पर फेरी लगाकर कपड़े बेचने की आड़ में नशेड़ियों को गांजा बेचने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ और वो गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर कपड़ों में छिपाकर रख देता था। आरोपी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी हम पूरे भोपाल में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। सभी थानों में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनके थाना क्षेत्र में यदि इस तरह की कोई भी सूचना या जानकारी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में तलैया में एक पुराना बदमाश है विजय गाडरे, उसको गांजे के साथ पकड़ा गया। सूचना मिली थी वो कपड़ों में छिपा करके गांजा बेच रहा है, उसकी घेराबंदी कर करके और कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आदिवासी समाज से चर्चा लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल 14 जिलों में कोदो कुटकी खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इन जिलों में कोदो कुटकी
प्रसंस्करण केंद्र भी खोले जाएंगे। यहां से इसके बेचने की भी व्यवस्था होगी। बघेल ने कहा, जिन जिलों में कोदो कुटकी का उत्पादन होता है वहां राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।